नमस्कार दोस्तों, मैं अंजलि सक्सेना और आप देख रहे हैं अंजू की रेमेडीज। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मेरा ये चैनल जो है वो भक्ति से रिलेटेड है। इसमें मैं कुछ उपाय बताती हूँ, कुछ पूजा पाठ के तरीके बताती हूँ, कुछ डूज एंड डोंट्स बताती हूँ जो आपको करना चाहिए अपने नित्य की पूजा पाठ में और जो नहीं करना चाहिए। मेरे इस चैनल पे बहुत से स्तोत्र भी पड़े हैं जो मैं बताती हूँ, वो स्तोत्र भी डालती हूँ, आप उनका श्रवण भी कर सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार। अब आज का विषय क्या है? आज का विषय पूजा की बाती को लेकर के है। जो हम लोग दिए में बाती जलाते हैं उसको लेकर के आज मैं कुछ जानकारी दूंगी। बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है। वीडियो को अंत तक देखिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा कि आपको जो है वो पूजा में रखी वाली बाती का करना क्या चाहिए, कैसी बाती लगानी चाहिए। और एक चीज मैं और अंत में बताऊंगी, वो ये कि बहुत से लोगों के यहाँ शिवलिंग रखी होती है और वो उसमें नित्य जल चढ़ाते हैं, किसी भी बाउल में या किसी प्लेट में रखते हैं, उसमें नित्य जल चढ़ाते हैं। तो उस जल का क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसलिए वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिएगा, आपकी जानकारी की बातें। चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं कि पूजा की जो दिए में जो हम बाती लगाते हैं वो कैसी होनी चाहिए। देखिए, वैसे तो अगर हम पर्टिकुलर किसी देवी देवता की पूजा करते हैं तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि देवियों के लिए हमेशा लंबी बाती लगती है, देवताओं के लिए हमेशा गोल बाती लगती है। लेकिन जब हम अपने नित्य की पूजा करते हैं जिसमें हमारे देवी देवता सब बैठे हुए, अब हम उसमें क्या करें? हम 2 दिए जलाएं या 1 दिया जलाएं या लंबी बाती का जलाएं या गोल बाती का जलाएं? तो ज्यादातर उसमें गोल बाती का दिया जलाया जाता है। अगर आप एक सार्वजनिक रूप से एक दिया जला रहे हैं सारे देवी देवताओं के लिए तो गोल बाती का आप दिया जलाएं और प्रयास करें घी का दीपक जलाएं। क्योंकि वैसे तो जैसे हनुमान जी के लिए तिल का तेल का दीपक जलता है, शनि जी देवता के लिए आप जलाते हैं तो आप सरसों के तेल का दीपक जलाते हैं, देवी बाकी जो देवियों के लिए घी का दीपक जलाते हैं। हर जगह से अलग अलग होता है, लेकिन सबसे अच्छा होता है देसी घी का दीपक। इस दीपक को आप जो है वो सार्वजनिक रूप से घर में जला सकते हैं। बातियां आप गोल लगानी है, रुई की लगानी है, अच्छी रुई की लगाएं तो बहुत है, जैसे कि शुद्ध रुई जो आती है उसकी बना के लगाएं तो अच्छा है, नहीं तो रेडीमेड भी लेके लगा सकते हैं। लेकिन कभी भी जो मेडिकेटेड कॉटन होती है उसकी बत्ती नहीं जलानी चाहिए, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। आप जो है कलावे की बाती लगा सकते हैं। अच्छा, एक मैंने वीडियो में पहले ही बताया था कि जैसे जो लोग मिट्टी का दिया इस्तेमाल करते हैं या तो आप पीतल का इस्तेमाल कीजिए, आप पीतल का दिया रोज धोइए। जो भी मेटल का दिया आप यूज कर रहे हैं तो उसको बिना धोए यूज करना मना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। हमेशा धुला हुआ साफ दिया जलाइए। अच्छा, बहुत से लोग मिट्टी का दिया जलाते हैं तो क्या करते हैं, कोरा दिया जला देते हैं। कोरा दिया कभी नहीं जलाता। कोरा मतलब कि आप बाजार से लेकर के आए, एज इट इज उसको यूज कर लिया, नहीं करना चाहिए। हमेशा दिए को, मिट्टी के दिए को आप धोइए। और अगर आप इसको जो है वो थोड़ा सा चार्ज करना चाहते हैं, होता ना कि हर चीज में कुछ एनर्जी आ जाए ताकि हमारी पूजा हमें और फल दे, सफलता दे, तो आप क्या कर सकते हैं, जब आप उसको पानी में भिगोएं, क्योंकि भिगोने के बाद उसको सुखाया जाता है और तभी प्रयोग में लाया जाता है, तो भिगोते समय उसमें हल्दी डाल दें और हल्दी डालने के बाद फिर आप जो है इसको सुखा लीजिए और इसको रख लीजिए। ये आपका हल्दी वाला दीपक बन जाएगा और इससे अच्छा हल्दी वाला कोई दीपक नहीं होता है। बहुत से लोग कहते हैं जो ऊपर से आप दिए में हल्दी डाल देते हैं, दैट इज डिफरेंट। बट अगर आप ये हल्दी का दिया जलाते हैं और फिर रुई की बत्ती में भी हल्दी का प्रयोग करते हैं तो आपको ज्यादा फल मिलेगा। अब जानते हैं कि जैसे मान लीजिए दिया तो हमने जला लिया, अपने अकॉर्डिंग हमारे कैसे श्रद्धा है हमने जला लिया। अब उस जली हुई बाती का हम करें क्या? लोग उठाते हैं, कूड़े में फेंक देते हैं और यही सबसे बड़ी गलती होती है।
क्योंकि उस जली हुई बाती में आपके पूरी पूजा का फल है। बहुत पॉजिटिव एनर्जी होती है उसमें, बहुत पॉजिटिव एनर्जी होती है। आपने जितनी भी पूजा पाठ करी, जो भी मंत्र किया, जाप किया, चालीसा पढ़ी, जो कुछ भी किया, वो सारी एनर्जी उसमें एब्जॉर्ब हो गई है और आपने उसको उठा के कूड़े में फेंक दिया, मतलब आपने अपनी पूजा को निष्फल कर दिया। तो निष्फल तो करना नहीं है, तो हमें उस बाती का करना क्या है? आप एक डिब्बा टाइप का कुछ अपने उसमें रख लीजिए पूजा स्थान पे, और उसमें 10 दिन तक उस बातियों को इकट्ठा करते रहिए। 11वें दिन आप क्या करिए कि वो सारी बाती लीजिए। अब एक बड़ा सा कोई दिया लीजिए, उस बड़े से दिए में आप कपूर डालिए। कपूर डालने के बाद उसमें वो सारी बाती डालिए और उसको 2 लौंग डालिए और बर्न कर दीजिए, जला दीजिए। कपूर डाला, उसके ऊपर सारी बातियां डाली, 2 लौंग डाली और जला दिया। अब इसका धुआं आप अपने पूरे घर में, जैसे धुनी देते हैं वैसे धुनी की तरह पूरे घर में आप दे दीजिए। अब देने के बाद उसको क्या करिए, अपने घर की छत पे रख दीजिए। उसको 1 दिन तक रखा रहिए, पानी से ना खराब हो। बारिश के टाइम पे थोड़ा ध्यान रखिएगा, शेड में रखिएगा। 1 दिन तक उसको जो है वो ड्राई होने दीजिए, एकदम बिल्कुल राख बन जाने दीजिए। अब वो राख आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप थोड़ी सी उस राख को अपने पास संभाल के रख लीजिए। वैसे तो हर 10 दिन पे करना है तो आपके पास तो अवेलेबल रहेगी, लेकिन फिर भी कुछ थोड़ी सी राख अपने पास रख लीजिए। आप किसी को भी किसी जरूरी काम से जाना है, ध्यान से सुनिएगा, किसी को किसी जरूरी काम से जाना है, कोई डील करने जाना है या तो फिर कोई एग्जाम देने जाना है, तो आप उसका इतना सा तिलक उसके यहाँ माथे पे यहाँ पर लगा दीजिए। दिखे ना, हल्का सा तिलक लगा दीजिए। सफलता ना मिले तो कहिएगा। इतना बढ़िया ये उपाय होता है। अब आपने थोड़ी सी राख तो रख ली, बाकी राख का क्या करेंगे? बाकी राख आप उठाइए और किसी भी पेड़ में डाल दीजिए, पैर के नीचे नहीं आना चाहिए। ये इतना अच्छा उपाय है कि आपके घर की सारी नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाती है। उसके धुएं से सुख आता है, समृद्धि आती है, संपन्नता आती है। बहुत लाभ हैं इसके धुएं के। अब जानते हैं दूसरी चीज जो मैंने शुरू में कही थी कि जो भी लोग शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं वो क्या करें। उस जल का बेस्ट यूज ये होता है कि आप उस जल को अपने नहाने के पानी में यूज करिए। कोई रोग आपको हो जाए तो कहिएगा, श्रद्धा के साथ यूज करिएगा। उसको ओम नमः शिवाय कहते हुए अपने नहाने के पानी में डाल दीजिए और फिर उससे आप नहा लीजिए। आपकी सारी नेगेटिव एनर्जीज दूर। उसको कभी भी तुलसी जी के पेड़ में नहीं डालिए। अगर आपको पेड़ में ही डालना है तो किसी और पेड़ में डाल दीजिए, बट नेवर 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 इस बात का ध्यान रखिएगा, तुलसी जी के पेड़ में कभी भी हमें शिवलिंग पे चढ़ा हुआ जल नहीं डालना है। तो उम्मीद है आपको मेरी ये कुछ छोटी छोटी जानकारियां, छोटे छोटे टिप्स पसंद आए होंगे। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।